चलिए, आज एक ऐसी ताकत को अनलॉक करते हैं जो दुनिया के सबसे कामयाब लोगों में एक कॉमन बात होती है, और वो है एक फौलादी डिसिप्लिन्ड दिमाग। ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है, एक नया माइंडसेट अपनाने का। बस एक पल के लिए सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां हमारा मन हमारी हर कमांड को मानता हो। कोई टालमटोल नहीं, कोई भटकाव नहीं। जरा सोचिए, जिंदगी कहां से कहां पहुंच सकती है। मतलब जैसे ही कोई फैसला लिया, उसी पल एक्शन शुरू हो गया। सुबह अलार्म बजते ही बिस्तर से बाहर, या फिर वो सबसे मुश्किल काम बिना एक सेकंड सोचे शुरू कर दिया। बिल्कुल एक स्विच की तरह मन में चल रहे फालतू के सारे टैब्स एक झटके में बंद। चाहे वो फोन की नोटिफिकेशंस हो या सोशल मीडिया की वो कभी ना खत्म होने वाली स्क्रॉलिंग, कोई भी चीज ध्यान ना भटका पाए। और जब फोकस एक लेजर बीम की तरह हो जाए ना, तो फिर कोई भी लक्ष्य हासिल करना नामुमकिन नहीं रहता। असल में यही है मेंटल कंट्रोल की असली पावर। तो सवाल यह है कि ये महारत हासिल होती कैसे है। इसकी शुरुआत होती है हमारे अंदर ही चल रही एक लड़ाई को समझने से। देखिए, एक तरफ है हमारे मन की इच्छा जो बस अभी का आराम और मजा चाहती है, और दूसरी तरफ है हमारा इरादा जो लंबे समय का विकास और ग्रोथ चाहता है। दिमाग की फितरत है कि वो हमेशा आसान रास्ते, यानी तुरंत मिलने वाली खुशी की तरफ भागता है, जबकि हमारे सपने धैर्य और मेहनत मांगते हैं। और इस लड़ाई को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है सेल्फ कंट्रोल को एक मसल की तरह ट्रेन करना। हर बार जब किसी छोटी सी इच्छा को ना कहा जाता है, तो ये मसल थोड़ी और मजबूत हो जाती है। सैकड़ों छोटे छोटे सही फैसले मिलकर ही उस फौलादी दिमाग को तैयार करते हैं। अब बात करते हैं उस अदृश्य जेल की, जिसे हम अक्सर अपने ही चारों ओर बना लेते हैं, और वो है नेगेटिव सोच की जेल। जानते हैं सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम इन नेगेटिव विचारों को अपनी पहचान मान लेते हैं। मैं तो ऐसा ही हूं। लेकिन सच तो ये है कि ये विचार सिर्फ एक पुराना पैटर्न है, दिमाग की हार्ड डिस्क में पड़ी एक पुरानी फाइल जिसे डिलीट किया जा सकता है। इसे बदलने का एक बहुत सीधा 2 स्टेप का तरीका है। पहला है अवेयरनेस, यानी जैसे ही वो नेगेटिव आवाज मन में आए, उसे पकड़ लेना, उसे पहचानना। और दूसरा स्टेप है रीफ्रेमिंग, मतलब उस विचार को एक नया पॉजिटिव एंगल देना। जैसे मन कहता है तुम फेल हो जाओगे, इसे रीफ्रेम करके हम कह सकते हैं अगर मैं फेल हुआ तो कुछ नया सीखूंगा। ये छोटा सा बदलाव उस डर को एक मौके में बदल देता है, और धीरे धीरे हमारे दिमाग की पूरी वायरिंग ही बदलने लगती है। अच्छा, आज की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई डिस्ट्रैक्शंस के खिलाफ है। तो चलिए अब लेजर जैसे फोकस का सीक्रेट समझते हैं। ये हैं हमारे फोकस के सबसे बड़े दुश्मन, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया और वो अंतहीन स्क्रॉलिंग जो हमारे दिमाग को हर चमकती चीज के पीछे भगाती रहती है। ये सारी चीजें दिमाग को बिखेर कर कमजोर बना देती हैं। इसका सिर्फ एक ही तोड़ है, और उसे कहते हैं डीप वर्क, मतलब किसी एक काम में बिना किसी डिस्टर्बेंस के पूरी तरह से खो जाना। यही वो स्टेट है जहां गहरे विचार आते हैं, जहां क्लैरिटी मिलती है और जहां असली काम होता है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन हमारी सबसे कीमती दौलत है, और इसकी रक्षा करनी पड़ती है। हमें सीखना होगा कि कब फोन को बंद करना है, कब सोशल मीडिया से दूर रहना है। अपने फोकस के चारों ओर एक मजबूत बाउंड्री बनाना ही इसकी असली चाबी है। देखिए, बड़े बदलाव कभी भी रातों रात नहीं होते, वे आते हैं रोज लिए गए छोटे छोटे सही कदमों से। तो इसके लिए एक सिंपल 3 स्टेप सिस्टम है। पहला है क्लैरिटी, हर सुबह यह पता होना चाहिए कि आज का सबसे जरूरी काम क्या है। दूसरा, छोटी आदतें, बहुत छोटे छोटे काम जो मोमेंटम बनाते हैं। और तीसरा, अकाउंटेबिलिटी, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना और खुद के प्रति जिम्मेदार रहना। और छोटी आदत का मतलब कुछ डरावना नहीं है। शुरुआत बहुत बहुत छोटी हो सकती है। मान लीजिए सिर्फ 10 मिनट का मेडिटेशन। ये छोटा सा कदम दिमाग को ये सिखाता है कि असली कंट्रोल किसके हाथ में है। असली गोल डिसिप्लिन को किसी काम की तरह करना नहीं है, बल्कि उसे अपनी पहचान का, अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लेना है। एक बहुत गहरी बात है, प्रेशर या दबाव हमें कभी नहीं तोड़ता। हम उस दबाव को देखते कैसे हैं, हमारा नजरिया क्या है, वो चीज हमें तोड़ती है। जब दिमाग घबराता है तो फोकस टूट जाता है, लेकिन अगर उसी मुश्किल को एक मौके की तरह देखा जाए तो वही प्रेशर हमें और मजबूत बना देता है। मन को एक जंगली घोड़े की तरह समझिए। अगर इसे ट्रेन नहीं किया
तो ये हमें कहीं भी घसीट कर ले जाएगा। लेकिन अगर इसे साध लिया तो ये हमें उन ऊंचाइयों तक ले जा सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये ट्रेनिंग ही तो अनुशासन है। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या हमें जिंदगी भर मन का एक यूजर बने रहना है जो उसकी इच्छाओं के पीछे भागता रहे, या फिर उसका मालिक बनना है जो उसे अपनी मर्जी से चलाए? ये चॉइस हमेशा हमारे हाथ में होती है।